अरे दास भाई मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है। ये दोबारा आ गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? दास भाई बचा लो मुझे। अरे अब हमसे पंगा कभी मत लेना, वरना सबक तो सिखाएंगे तुमको। क्या मास्टर, जब से उस रस्सी को ही देख रहा है, झूला झूल रहा है क्या? वो कौन सा गाना था रे? लेट मी टेल अ छोटी सी स्टोरी। अबे छोटी नहीं बे, सैड स्टोरी। लेट मी टेल अ सैड स्टोरी। छोटी सी टेढ़ी सी ऊंची सी नीची सी स्टोरी। अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर, सुन ले तू स्टोरी। अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर। यहाँ पर बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक दिन रात सिर्फ नशा ही चलता है सर। नशा करने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों पे बहुत से क्रिमिनल केस थे, दोनों के दोनों जहर थे साले। दोनों मरते वक्त नशे में चूर होकर ही मरे होंगे। ना अपने घर वालों की बात सुनते थे, ना हमारे रूल्स मानते थे, खुद अपने लिए अलग से नया रूल्स निकाल देते थे। इतना ही नहीं, 10-12 साल में बीमारी लेकर जेल में आ जाते हैं। वो दोनों नशेड़ी थे। किसने बोला ऐसा सर कि वो दोनों क्रिमिनल थे? दोनों के दोनों हीरे थे। ये जो 2 लड़के मरे हैं, इन्होंने मेरी जान पहचान की एक लड़की से फोन पे बात की थी। आप चारू की बात कर रहे हैं क्या? हाँ चारू ही। मैं चारू को जानता हूँ। उन दोनों बच्चों को किसने मारा मैं ये भी जानता हूँ। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन नशे की चीजों को अंदर लाने से हम रोक नहीं पाए सर। सर आपके होते हुए नशीले पदार्थ अंदर कैसे आते हैं? सर उन्होंने उसके लिए बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। यहाँ वार्डन की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता सर। जेल के अंदर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हो, ये रूल बुक में लिखा है। और इसी बात का फायदा उठाकर सर पर नाचने लगते हैं। दूसरों का डर ही इनकी ताकत है, ये सोचते हैं ये नशेड़ी बच्चे। लेकिन बेचारे भवानी के हाथ में आकर फंस चुके हैं। ये भवानी कौन है? शैतान है। भवानी? कौन भवानी? ऐसा कोई नहीं है। हाँ सर ये फालतू के सवाल पूछना बंद कीजिए, अपने दूसरे कामों को देखिए ना। ठीक है, चलते हैं सर। चल बे। हाँ। इससे पहले यहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश करने वाला हो सकता है अपने परिवार की जान के डर से यहाँ से भाग गया हो, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मेरा ऐसा कोई नहीं है सर। जिस दिन अपनी आंखों से उन दोनों मासूम बच्चों को फांसी पर लटके देखा, वो आंखें, वो जुबान, मैं तो उसी दिन मर गया। अगर आपने मेरी हेल्प की ना, तो मैं इस जगह को बदल कर रख दूंगा। इस बीच मेरी जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं सर। मैं समझ सकता हूँ सर, आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके कानूनन जो भी करोगे ना, आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा सर। को कर दे अब मना। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो भवानी। जब से गुरुमूर्ति मरा है, उस पोस्ट पर खड़े होने से सब डर रहे हैं। मैंने जिलाधिकारी से बात कर ली है। आने वाले 2 दिनों में तुम्हें गुरुमूर्ति की कुर्सी मिल जाएगी। इधर आ। भाई यही लड़की सारे फसाद की जड़ है। केस भी इसी ने किया है। अपने लड़कों ने अभी फोटो भेजी है। आप बताओ इसका क्या करना है? एक लड़की को संभाल नहीं सकता? पंडित से शुभ दिन निकलवा ले, चल जा। भवानी, उस पोस्ट पर कोई और आ गया तो भी वो तुम्हारा गुलाम बनकर ही रहेगा। फिर तुम्हें क्यों उस कुर्सी की जरूरत है? खून किया तो उसका डर थोड़े दिन ही रहता है। अगर वही काम पावरफुल कुर्सी पर बैठकर करो तो उसका डर जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा। पता नहीं वहां जाकर कितने लोगों को मारना पड़ेगा। समझा नहीं भवानी? ऊपर वाले की कृपा रहे, इल्जाम बच्चे अपने सर ले लेंगे। क्या मास्टर, तू तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। सही बोला रे, इसका तो स्टाइल ही बदल गया। लगता है मास्टर आज पढ़ाने के मूड से आया है। इसकी शादी हो गई क्या? अगर शादी हो जाती तो इसकी बीवी हीरोइन जैसी होती, अच्छा रहता ना।
सब अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जा। जिसकी हाइट कम है वो आगे, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे। कम ऑन फास्ट। ऐसा स्टाइल में बोलेगा तो हम डर जाएंगे क्या? चुपचाप से कोई और काम कर जाकर। अरे मास्टर साहब जो बोल रहे हैं थोड़ी उनकी भी सुन लो यार। मैं आखिरी बार सुनते हैं कह रहा हूं। यार। सब हाइट वाइज खड़े हो जा। अबे मास्टर, हाइट के हिसाब से मैच नहीं कर सकते हैं, कारनामे के हिसाब से जरूर खड़ा कर सकता है। ये सांड जैसा खड़ा हुआ है ना, पिक पॉकेट का केस है, बहुत शातिर है। लेकिन अपना रवि है ना, खून के केस में है, निडर है। इसका कारनामा सबसे बड़ा तेरा है ना। नाम क्या है? तुझी से पूछ रहा हूँ, तेरा नाम क्या है? मास्टर, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, पता है ना। सर, बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, कानून है। बेकार में बच्चों पे हाथ उठा के कहीं फंस ना जाओ, इसलिए समझा रहा हूँ। लगता है सर ने नई शर्ट पे इस्त्री की है, इसीलिए। बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता ना? हाँ। क्या कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? क्यों मार रहे हैं? आप मास्टर हैं तो हमें मारेंगे क्या? हम भी यहाँ के वार्डन हैं। बच्चों को मारना मना है, नहीं तो बोला था। उसके लिए हमें क्यों मार रहे हैं? सर क्या करें सर? अरे सर, छोड़ दो सर। सर नहीं सर व्रत में हूँ सर। भगवान की माला पहना हूँ सर। अच्छा, तुझे गांजा बेचते वक्त माला का ध्यान नहीं आता? नाम? भरत, शिबू, मुत्तुस्वामी, धनुष, उदय, वेंकटेश, स्टीफन, विल्सन। इंस्ट्रक्शन देना है, सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। भवानी वो मास्टर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। सभी वार्डन को मारकर बीड़ी गांजा फोन सब कुछ जेल के अंदर ही जलाकर राख कर दिया उसने। अब क्या करना है उसका? एक मास्टर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? उसके पीछे कौन कौन है पता लगा कर रखो। आ जाओ। अरे आशिकों, जरा काम भी करो यार। ये ले, खाएगा क्या? छोड़ो, हिल मत। क्या मास्टर, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझ पर तो हाथ लगा दिया, लेकिन मेरे दोस्त को हाथ लगा के दिखा, तब बताएगा तुझको। बाबू बोल रहा हूँ, सुन ले। अपने ब्लॉक पे जा। चुप है वार्डन। सलाम भाई। हाँ सलाम। कौन है बे बालों को हाथ लगाने वाला? बाल कटाने पड़ेंगे ऐसा कोई कानून है क्या? क्या मास्टर, रूल्स नहीं पता है क्या? क्यों सबके इधर बाल कटवा रहा है? हाँ मास्टर छोड़ मुझे। तू किससे हाथ लगा रहा है जानता नहीं? क्यों पंगा लिया उसका पछतावा रहेगा तुझे। लगा दिया ना? अरे बाप रे, डर लग गया। ए दीना। हाँ सर। बाकियों को तू साफ कर ले। ठीक है सर। जाओ। मैडम देखना अगले हफ्ते से ना सब पहले की तरह हो जाएगा, देख लेना। चलता हूँ मैं। इस उम्र में निकोटिन लेते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जेडी। मुंह खोलो तो तंबाकू की दुकान दिखती है। एनीवेज, अभी मैंने 6 लोगों के सैंपल ले लिए हैं। कितने दिन लग जाएंगे? 1-2 दिन में बता दूंगी। थैंक्स मालिनी।